नमस्कार, एनटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। वैसे आज की प्रमुख हलचल। रीवा सिंगरौली रेल लाइन का सीधी जिले की जनता बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही है। पूरे जिले की जनता की निगाहें इसी परियोजना पर टिकी हुई हैं। लोगों का मानना है कि सीधी जिले में रेल की सुविधा उपलब्ध होने के बाद इस जिले का विकास होगा। रीवा सीधी सिंगरौली रेलवे लाइन के चल रहे कार्य पर एनटीवी न्यूज़ की अपनी निगाहें लगी हुई हैं। एनटीवी न्यूज़ समय समय पर सीधी जिले में आने वाले प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री, जिले के सांसद, जिले के विधायक से लगातार सवाल उठाते हुए रीवा सीधी रेल लाइन के कार्य प्रगति में गति बनी रहे, इसके लिए अपनी जिम्मेदार भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। 21 फरवरी को एनटीवी न्यूज़ ने सीधी शहर से नजदीक बन रहे सीधी रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म के निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा एनटीवी न्यूज़ को महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। रीवा सीधी रेल लाइन के चल रहे तेज गति के काम पर एनटीवी न्यूज़ की रिपोर्ट देखिए। क्या आपने देखा है? नहीं देखा तो देख लीजिए। ये सीधी सिंगरौली रेलवे लाइन के तहत बनने वाले सीधी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म और बिल्डिंग का काम है, जो बहुत ही तेज गति से चल रहा है। और इस रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म का निर्माण करने वाली एजेंसी के प्रतिनिधियों की बात माने तो यह दिसंबर 2025 में बनकर तैयार हो जाएगा। रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन का दोनों जिलों की जनता बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही है। पूरे जिले की जनता की निगाहें इसी परियोजना पर टिकी हुई है। लोगों का मानना है कि सीधी जिले में रेल की सुविधा उपलब्ध होने के बाद इस जिले का विकास होगा। रीवा सिंगरौली रेलवे लाइन का काम विगत कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन वर्तमान समय में काम काफी तेज गति से चल रहा है। हाल ही में सीधी जिले के प्रवास पर आए मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने एनटीवी इंडिया न्यूज के एक पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था कि सीधी जिले में जल्द ही रेल पहुंच जाएगी और 2028 के पहले रेल सिंगरौली पहुंच जाएगी। आपने कहा था कि जून 2025 में सीधी में रेवांचल एक्सप्रेस आ जाएगी, लेकिन सर अब क्या स्थिति है? क्या रेवांचल जून में आ पाएगी या चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा लोगों को? कौन सा चुनाव? आने वाले विधानसभा। वो तो बहुत दिन है। तो कब आएगी सर? 25। अगले विधानसभा चुनाव के पहले तो सिंगरौली पहुंचाएगी सर। एनटीवी इंडिया न्यूज ने उप मुख्यमंत्री से सवाल के एक पखवाड़े बाद सीधी शहर से लगे रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म के निर्माण कार्य का अवलोकन किया। इस दौरान रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन के बन रहे प्लेटफॉर्म का निर्माण कार्य काफी तेज गति से करते हुए पाया गया। अवलोकन के दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज ने जिला मुख्यालय में बन रहे रेलवे स्टेशन और रेलवे प्लेटफॉर्म के निर्माण कार्य में लगी एजेंसी के प्रतिनिधि शैलेंद्र त्रिपाठी से जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि रेलवे विभाग से उन्हें यह काम पूरा करने के लिए 25 दिसंबर 2025 की तारीख दी गई है। सर, ये जो प्लेटफॉर्म का काम है, इसको कब तक पूरा करने का आपको लक्ष्य दिया गया है? ये काम हम लोग को दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है और ये हमारी कंपनी मेसर्स राजेश कुमार कैला, जो हमारी फर्म है, वो कर रही है। मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव शैलेंद्र त्रिपाठी हूँ। सर, इसमें जो आपके काम की गति है वो काफी तेज दिखाई दे रही है। तो सर, अभी क्या क्या वर्क इसमें बचा है कि आप कह रहे हैं कि कई महीने लग जाएंगे, मतलब दिसंबर तक जाएगा काम? क्योंकि ये स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन है और इस क्षेत्र का बहुत बड़ा स्टेशन बनने वाला है। इसमें बहुत सारे विकास के कार्य होने हैं, जिससे उसको काम करने में टाइम लगेगा। ये हम लोगों को 12 महीने का काम दिया गया है। अभी तो ये बेसिक तौर पे बिल्डिंग और प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा है। इसके बाद यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए बहुत सारा विकास इसमें किया जाना है और ये आगे आपको दिखेगा। जब ये तैयार हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेशन दिखेगा, जैसे हमारा रीवा डेवलप हुआ है उसके जैसे ही आपको दिखा, और ये यहाँ की जनता के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। रीवा सीधी सिंगरौली के चल रहे रेलवे लाइन के काम के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला, सीधी जिले के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा और सीधी जिले की विधायक श्रीमती रीति पाठक पुरजोर प्रयास करके रेलवे लाइन के काम को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए दबाव बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से रीवा से सीधी तक के रेलवे लाइन, टनल, पुल, पुलिया के साथ रेलवे स्टेशनों के निर्माण कार्यों में काफी तेज गति देखने को मिल रही है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि यह दबाव बना रहे, रेलवे लाइन के निर्माण के काम की गति इसी तरह से तेज चलती रहे, वरना सीधी सिंगरौली के इस रेलवे परियोजना में विलंब हो सकता है। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट।
पूरे देश में पौराणिक मान्यताओं वाले पक्षीराज गिद्ध की संख्या में कमी आना चिंता का विषय है, क्योंकि गिद्ध हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखने में अपना अहम योगदान देते हैं, लेकिन अब उनका वही योगदान उनके अस्तित्व के लिए ही खतरा बन गया है। वर्तमान समय में प्रदूषित वातावरण और केमिकल युक्त खान पान और तरह तरह की बीमारियों से मरने वाले पशुओं को खाने वाले गिद्ध खुद विलुप्त होने की कगार में पहुंच गए हैं। सीधी जिले में भी गिद्धों की संख्या में भारी कमी आई है। आज हालात यह है कि सीधी जिले में गिद्धों की गणना में जो जानकारी सामने आई है वह चौंकाने वाली है। पूरे जिले में 3 दिनों की गणना में महज 200 से कुछ ज्यादा गिद्धों की संख्या पाई गई है। सीधी जिले में लगातार घट रही गिद्धों की संख्या पर एनटीवी न्यूज की रिपोर्ट देखिए। पक्षियों को लेकर पौराणिक मान्यताओं की बात की जाए तो गिद्धराज जटायु का एक अहम स्थान और रोल था। रामायण ग्रंथ के अनुसार रावण जब सीता का हरण करके उन्हें ले जा रहा था, तब उन्हें बचाने के लिए गिद्धराज जटायु ने त्रिलोक में शक्तिमान रावण का रास्ता रोक लिया था। गिद्धराज जटायु ने सीता माता को छुड़ाने के लिए रावण से भीषण युद्ध किया था। इस भीषण युद्ध में गिद्धराज जटायु रावण से पराजित होकर घायल अवस्था में जमीन में आ गिरा और कई दिनों तक घायल अवस्था में गिद्धराज जंगल में पड़े रहे। कई दिनों तक घायल अवस्था में जंगल में पड़े रहने के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण जब सीता को ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो जटायु ने भगवान श्री राम को बताया कि माता सीता को रावण हरण करके ले गया है। पौराणिक मान्यताओं वाले स्वरूप के पक्षी गिद्ध अपने भारत की धरती पर भी पाए जाते हैं। पूर्व में इनकी संख्या काफी थी, लेकिन पर्यावरण के असंतुलन और जहरीले केमिकल युक्त जानवरों के शव का भोज करने की वजह से गिद्धों की संख्या लगातार कम होती गई, जो पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। सीधी जिले में भी गिद्धों की संख्या में काफी कमी आई है, जिससे चिंतित होकर शासन प्रशासन और संबंधित विभाग गिद्धों की संख्याओं को बढ़ाने और इनके संरक्षण के लिए कदम उठाते रहते हैं और उनकी गणना भी कराते हैं। सीधी जिले के घने वन जंगलों में गिद्धों की अच्छी खासी संख्या पाई जाती थी, लेकिन वर्तमान में 2 सैकड़ा से कुछ ज्यादा ही गिद्ध मौजूद बताए जा रहे हैं, जो हमारे इकोसिस्टम की सफाई में अपना अहम योगदान देते हैं। हाल ही में की गई एक गणना के अनुसार सीधी जिले में 3 दिनों तक गिद्धों की गणना की गई, जिसमें 3 दिनों में बढ़ते क्रम में गिद्धों की संख्या सामने आई है। सीधी जिले में गिद्धों की मौजूदा स्थिति को लेकर एनटीवी इंडिया न्यूज ने संजय टाइगर रिजर्व के उप संचालक राजेश अन्ना टी से गिद्धों को लेकर जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि सीधी जिले में हाल ही में की गई गणना के अनुसार गिद्ध बढ़ते क्रम में मिले हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऑफिशियल गणना का रिकॉर्ड जल्द ही हमारे वरिष्ठ कार्यालय से जारी किया जाएगा। हाँ, गिद्धों को करना तो अभी फरवरी 17 से शुरू हो गया। शुरू का पहले हम एक दिन सभी लोकल स्टाफ का, हमारा फॉरेस्ट गार्ड स्टाफ लोगों का हम परीक्षण वगैरह किया, गिद्ध का करना कैसे करना है सब कुछ हम सभी फॉरेस्ट गार्ड डिप्टी रेंजर का बुला करके वो सब कुछ ट्रेनिंग वगैरह दे दिया। सो उसके बाद 17, 18, 19 3 दिन का हो चुका है। सो गन्ना उसके बाद रॉ डेटा मिला है। सो वो रॉ डेटा अभी मिला है, बट हम तो अभी तो फाइनल वो तो फाइनल काउंटिंग नहीं है, बट रॉ डेटा पर हम तो बोल कर सकते थोड़ा बढ़ गया पिछले साल से, बट फाइनल रिपोर्ट तो भोपाल का हम भेज दिया, उसके बाद हम फाइनल कंफर्म करेंगे। इस मृत्युलोक में मानव जीवन के साथ साथ तरह तरह के पशु पक्षी, सूक्ष्म और बड़े जीवों का जीवन पाया जाता है। संसार की प्रकृति में पक्षीराज गिद्ध की मौजूदगी भी प्रकृति के इकोसिस्टम को साफ, स्वच्छ और बेहतर बनाए रखने में मददगार होती है। ऐसे में देश, प्रदेश और जिलों में गिद्धों का कम होना एक चिंता का विषय है। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक श्री डॉक्टर रविंद्र वर्मा के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में जिला अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र संचालक एवं मैरिज गार्डन संचालकों की बैठक आयोजित की गई। पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा ने उपस्थित ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं मैरिज गार्डन संचालकों को बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं शासन के द्वारा तय डेसिमल के आधार पर ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों से ध्वनि उत्पन्न की जाए एवं रात्रि 10 बजे के बाद और बिना परमिशन के किसी भी कार्यक्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्र न
बजाए जाने के निर्देश दिए गए। विभागार संचालकों को निर्देशित किया गया कि किसी भी कार्यक्रम की बुकिंग करते समय आयोजक से उक्त नियम शर्तों के पालन संबंधी दस्तावेज प्राप्त करने के बाद ही बुकिंग कंफर्म करें। साथ ही विभागार संचालकों को कार्यक्रम के दौरान बेतरतीब तरीके से वाहन न खड़ा करने एवं उचित पार्किंग व्यवस्था करने की समझाइश दी गई। बैठक में मौजूद ध्वनि विस्तारक यंत्र संचालकों एवं गार्डन संचालकों के द्वारा नियम का पालन न किए जाने पर ध्वनि विस्तारक यंत्र जब्त कर मध्य प्रदेश कोलाहल अधिनियम, मध्य प्रदेश म्यूजिक एवं ध्वनि प्रदूषण अधिनियम एवं अन्य समुचित अधिनियमों के तहत कार्यवाही की चेतावनी दी गई। बैठक में उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्रीमती गायत्री तिवारी, थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक अभिषेक उपाध्याय, थाना प्रभारी जमोड़ी, उप निरीक्षक दिव्य प्रकाश तिवारी सहित जिले के विभागार एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र संचालक उपस्थित रहे। 25 फरवरी से प्रारंभ हो रही बोर्ड परीक्षा की गोपनीय सामग्री का वितरण समन्वयक संस्था क्रमांक 2 सीधी से कड़ी निगरानी में हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर पीएल मिश्रा ने बताया कि आज 51 केंद्रों की गोपनीय सामग्री केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष को सौंप दी गई। शेष 15 केंद्रों की सामग्री 22 फरवरी को दी जाएगी। बताया गया कि 14 थानों के 51 परीक्षा केंद्रों की गोपनीय सामग्री वितरित हुई है। 22 फरवरी को कोतवाली थाना के 15 परीक्षा केंद्रों का वितरण किया जाएगा। नैनीताल रिपोर्टर हिमायु रतेला ने बताया कि प्रस्तावित एडवोकेट अमेंडमेंट बिल के खिलाफ शुक्रवार को नैनीताल जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध दर्ज कराने के साथ ही बिल की प्रतिमा जलाई। अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहने के साथ ही अपर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति व कानून मंत्री को ज्ञापन भेजा। बार संघ के अध्यक्ष ओमकार गोस्वामी ने कहा कि बिल में जो संशोधन लाए जा रहे हैं वे अधिवक्ता समुदाय के हित में नहीं है, इसलिए अब तक प्रोटेस्ट करना होगा जब इसे वापस नहीं लिया जाता। सचिव संजय सुवाल ने कहा कि बिल अधिवक्ताओं की आजादी छीन रहा है। कहा कि एसोसिएशन अब तक एक स्वतंत्र निकाय के रूप में अपना कार्य करती आ रही है, लेकिन अब केंद्र सरकार बिल के माध्यम से इस पर ऑब्जर्वर नियुक्त करने की कोशिश कर रही है, जो बीसीआई के कार्य में भी दखल देंगे और एसोसिएशनों को कंट्रोल करेंगे। कहा कि हड़ताल व प्रस्ताव वकीलों की फ्री वॉइस अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है और उनकी इसी आज़ादी को छीन लिया जाएगा तो वो क्या करेगा, इसे भी मिसकंडक्ट में लाया जा रहा है। मनीष मोहन जोशी ने कहा कि क्या न्यायाधीशों द्वारा गलत फैसले देने पर भी शिकायत पर कार्यवाही की जाएगी। अधिवक्ता राजेंद्र कुमार पाठक ने कहा कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल व आंदोलन को बाध्य होंगे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। एमपी के 89,000 स्टूडेंट को मिले लैपटॉप। सीएम बोले काकचेष्टा सबके जीवन में जरूरी। सीएम मोहन यादव ने भोपाल में उद्योगपतियों से कहा 4 लाख करोड़ से अधिक का होगा एमपी का बजट। सिगरौली में ऑर्केस्ट्रा डांसर से जंगल में गैंगरेप। साथ ही बोला बदमाशों ने मुझे पीटा, युवती को घसीटा, थाने में शिकायत की तो पुलिस ने भी पीटा। और एमपी में मारी गई छत्तीसगढ़ की 4 महिला नक्सली। आईजी बोले बड़े कैडर के नक्सली इन्हें ढाल बनाते हैं और खुद बच के निकल जाते हैं। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के वीडियो हटाने के निर्देश। रेलवे ने एक्ट को नोटिस जारी कर 288 लिंक हटाने को कहा। 18 लोगों की मौत हुई थी। भाजपा बोली राहुल गांधी एंटी इंडिया फोर्स का हिस्सा। अमेरिकी फंडिंग पर ट्रंप ने कहा था भारत में चुनावी प्रक्रिया में दखल दिया जा रहा। भारत पाकिस्तान के बीच फ्लैग मीटिंग। 4 साल में पहली बार हुई। 1 महीने में एलओसी पर गोलीबारी ब्लास्ट की 5 घटनाएं हुई। और टेस्ला अमेरिका में कार बनाकर भारत में बेचेगी। देश में जल्द ईवी पॉलिसी लागू होने की संभावना। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।